Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. मुक्त इलेक्ट्रॉन हेडिंग डालो, लिखो। चलिए देखते हैं, इसको समझेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग जानेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्या होता है। ठीक है, जो ये मुक्त मात्राएं दी गई थी, इसमें बताया गया वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो किसी परमाणु की क्या होती है, बाहरी कक्षा में। अब समझिए, जैसे हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये एक तरीके से नाभिक है आपका, मतलब नाभिक क्या है, एक तरीके से, और यहाँ पर आपका नाभिक जिसमें आपके क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा है। ठीक, इस नाभिक पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो बताया कि बाहरी कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक तरीके से मौजूद होते हैं। फिर आगे क्या बताया, जो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से क्या होता है, अलग हो जाते हैं, वो दूसरे पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, दूसरे पदार्थ के साथ वो स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा, इस चीज को समझिए कि जो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इनके चक्कर लगा रहे हैं, अब ये बार बार लगा है, लेकिन इन्हें जो चाहिए नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरे परमाणु के पास चले जाएंगे। जिस तरीके से ना कि जंपिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे कोई कोई कोर्स ऐसा है आपका, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई कोई कोर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये व्यवस्था होती है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं। जैसे आपका एक है 29 नंबर परमाणु क्रमांक, 23 नंबर परमाणु क्रमांक, ये सब ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक तरीके से जंप कर जाते हैं। ठीक, तो यहाँ ये बताया था, ये क्या होते हैं, बाहरी कक्षा से अलग हो जाते हैं और पदार्थ के अंदर, दूसरे पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। ये बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में। इसका ठीक सोच में आया कुछ? जो आपने लिखा है भी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होते हैं, ये समान अनुपाती होते हैं। तो अब हम लोग इसके समान अनुपातिका को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के रासायनिक का जो समानुपाती है, उसके अनुसार जानेंगे। हमने कल एक फार्मूला आपको बताया था, अगर आप लोग को याद ना हो तो बताइए फिर। डब्ल्यू इक्वल टू, डब्ल्यू इक्वल टू आई टी, ये कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। इसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम लोग अब फॉलो करेंगे। तब इसको हम लोग अभी सिद्ध करें कि किस तरीके से ये कार्य करता है। एक फैराडे ये दिया गया है अनुपाती हटा के, ठीक है, फैराडे एफ को जो दिखा रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ बताया गया आपको फार्मूला कल हम लोगों ने फैराडे के प्रथम नियम से लिया था, ठीक है, जिसमें आपको डब्ल्यू इक्वल टू जेड अपॉन जेड इंटू आई टी के रूप में बताया गया था। अब यहाँ जो आपको बताया जा रहा है, तो इसके नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें विद्युत अपघटनों की जो मात्रा ली गई है, ठीक है, वो दो तरीके से कार्य करने को ली गई। तो यहाँ आपको दिया गया है डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू और ई टू अपॉन ई वन अपॉन ई टू के रूप में लिया गया है। उसी प्रक्रिया में इसको भी लिया गया, ठीक, जेड वन अपॉन जेड टू, और जिसमें आपको बताया गया कि जो धारा है और जो समय है, वो आपको अभी शुरू में बताया जाए कि 1 मिनट में, ठीक है, वो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा, ठीक है, तो प्रवाहित होगी। तो दोनों प्लेटों पे तो एक उसी तरीके से प्रवाहित होगी, तो उसमें धारा में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज होगा। अब ये दोनों आगे चल के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर आपका ई वन अपान ई टू, जेड वन अपान जेड टू बराबर क्या हो जाएगा, ई वन अपान ई टू के रूप में। ठीक है, जेड वन अपान जेड टू बराबर ई वन अपान ई टू के रूप में। तो यहाँ आपका क्या होगा, जेड वन अपान जेड टू इक्वल टू ई वन अपान ई टू के रूप में, ये दोनों बराबर हो गए। और फिर आगे क्या बताया कि किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि हम लोगों ने समझा विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया है कि हर 1 सेकंड में हर 1 एम्पियर धारा क्या हो तरीके से प्रवाहित होती हो। तो ये जेड और उसके क्या होता है, तरीके से तुल्यांक के, ठीक है, यानी तुल्यांक की भार के समानुपाती होता है। ठीक है, तुल्यांक की भार क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये आपका समानुपाती के रूप में दिया गया, और यहाँ एफ इक्वल टू जेड दिया गया है, एफ ई इक्वल टू एफ जेड दिया गया है, और एफ आपका यहाँ पे क्या है, फैराडे है। ध्यान रखिएगा, फैराडे की यहाँ की वैल्यू रखी गई है मोल के लिए, ई इक्वल टू 96,500 गुणे जेड के रूप में। अभी आता कहाँ से, कैसे, क्या, इसके बारे में लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है,
अब इसमें कुछ आपको पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 96,488 के करीब में। ठीक है, 96,488.44 और इसको लगभग में लिखा जाता है 96,500 फैराडे के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कूलाम। ये यहाँ से आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और जब कभी इसको फार्मूले के रूप में प्रयोग भी किया जाएगा तो होगा Q इक्वल टू NF। ठीक है, और यहाँ पर N आपकी वैल्यू दी जाएगी अभी, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96,500। ध्यान रखिएगा। हाँ, संख्या, आवेशों की संख्या। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये चैप्टर चालकता में विद्युत अपघटन आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब आप अगर नोट्स लाए हैं अपनी तो एक बार उसको देख लीजिए। कुछ आपका फंसा हो, कुछ समझ में ना आए चैप्टर में, तो उसको आप बताएं, फिर से बता देंगे। ऑफिस का इस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.